आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक फार्माकोडायनेमिक्स की। बाकी हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो लास्ट बैक लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। अब जो फार्माकोडायनेमिक्स है उसका मतलब है व्हाट द ड्रग डज टू दी बॉडी, मीन्स जो ड्रग है बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या एक्शन शो कर रहा है, उसे हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। अब हम बात करें, ड्रग कोई बीमार हो गया, डिसीज़ हो गई, उसने ड्रग को एडमिनिस्टर करा, ड्रग हमारी बॉडी में पहुंचा। अब बॉडी में पहुंचने के बाद वो दो तरह के एक्शन शो करेगा, बॉडी पे इफ़ेक्ट शो करेगा ड्रग, या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। अब जो बॉडी पर इफ़ेक्ट शो कर रहा है मीन्स एक्चुअल वर्क, जो ड्रग का एक्चुअल वर्क है उसे ठीक हो रहा है वो, उसे हम बोल रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब है कि जो ड्रग है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसे हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, किसी पेशेंट को, पर्सन को बहुत तेज़ फीवर हो गया। अब फीवर होने के बाद उस पर्सन ने मेडिसिन ली, पैरासीटामोल को एडमिनिस्टर करा और कुछ टाइम बाद उसका फीवर ठीक हो गया। मीन्स इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग मीन्स उसने फीवर को ठीक करने के लिए मेडिसिन ली थी, तो उसका फीवर था वो ठीक हो गया, पर्सन क्योर हो गया। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब कि जो प्रोसेस हुई हमारी फीवर को ट्रीट करने के लिए, मैकेनिज्म हुई ड्रग की, वो हमारी होती है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब है कि मोस्टली ड्रग मीन्स ज़्यादातर जो ड्रग होते हैं कोई भी डिफरेंट न्यू रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं हमारी बॉडी में, या तो वो हमारी बॉडी में स्टिमुलेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं एक्टिविटी को हमारी बॉडी की, या फिर हमारी बॉडी की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देते हैं। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन के ही अलग अलग फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फर्स्ट है हमारा स्टिमुलेशन, सेकेंड डिप्रेशन, थर्ड इरिटेशन, फोर्थ रिप्लेसमेंट और फिफ्थ है साइटोटॉक्सिक। तो हमारा सबसे पहला है स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन का मतलब होता है बढ़ाना, एनहेंस करना, इंक्रीज़ करना। तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी एनहेंस हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, उस टर्म को हम यहाँ बोल रहे हैं स्टिमुलेशन। अब मीन्स एड्रेनलिन ड्रग हमने लिया, उसके बाद हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, एक्टिविटी हमारी हार्ट की बढ़ जा रही है। ये हमारा एग्जाम्पल है स्टिमुलेशन का। अब जैसे कैफीन है, ये स्टिमुलेट कर देती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो स्टिमुलेशन का मतलब ही होता है कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसे स्टिमुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेशन। अब जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देना, घटा देना, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्विनिडीन ड्रग लिया, वो हार्ट रेट जो होती है, हार्ट की एक्टिविटी है, उसे डिप्रेस कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। ऐसी बारबिचुरेट्स लिए, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। हम ये क्विनिडीन, बारबिचुरेट्स या अदर डिप्रेशन ड्रग जब देते हैं, जब हमारे जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती हैं, उसको डिप्रेस करने के लिए ड्रग दिए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। स्टिमुलेशन का मतलब था बॉडी की जो हमारी एक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ कर रहे थे, डिप्रेशन का मतलब बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब मीन्स ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं, ये मीन्स हार्मफुल इफ़ेक्ट भी शो करते हैं, ये बहुत ही कम रेयरली यूज़ किए जाते हैं इरिटेंट ड्रग्स। अब इरिटेंट ड्रग क्या करते हैं मीन्स स्वेलिंग भी कॉज कर देते हैं, नेक्रोसिस एसेट्रा। अब जैसे झंडू बाम आता है, ये अदर बाम, उसको हम यूज़ करते हैं तो हमें नॉर्मल बहुत ज़्यादा पेन सा लगता है अपने हैंड में या फिर हम लेग में, जहाँ पर भी उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इरिटेंट ड्रग का मतलब है कि जो डिसीज़ को ठीक करने का काम भी कर रहे हैं और इरिटेंट भी कॉज कर रहे हैं, उसे हम इरिटेशन बोलते हैं। ये इरिटेशन ड्रग बहुत ही रेयरली यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये स्वेलिंग कर देते हैं, अदर डिसीज़ भी कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट का मतलब है रिप्लेस कर देना। अब जैसे किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो गई है, अब डायबिटीज़ हो जाती है उसकी बॉडी में, मीन्स इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है बॉडी का, तो बाहर से उसे इंसुलिन दिया जा रहा है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसका मतलब होता है रिप्लेस करना। हमने बात कर ली कि स्टिमुलेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन किसे कहते हैं, इरिटेशन क्या है,
रिप्लेसमेंट क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट साइटोटॉक्सिक। अब जो हमारा साइटोटॉक्सिक है इसका मतलब होता है हमारा कि ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक एक्शन है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में डेवलप हो गए हैं उसको किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उस एक्शन को हम साइटोटॉक्सिक एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है, ये भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ की जाती है। ऐसी फॉर एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग, ये हमारे साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करते हैं। हमने बात कर ली कि फार्माकोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स मींस प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जिसमें हम बात करेंगे एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम क्या है, आयन चैनल्स क्या है, ट्रांसपोर्टर क्या है एंड रिसेप्टर क्या है। बाकी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और जो भी टॉपिक पहले पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।